गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं वह एक बहुत ही प्यारी साखी है, इसलिए इसे कृपया पूरा सुने जी। एक बार एक महिला डेरे में बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। वह महिला बड़े ही संपन्न परिवार की महिला थी। डेरे में उसने बाबा जी का सत्संग सुना। उसके बाद जब वह लंगर खाने के लिए गई तो लंगर में बहुत भीड़ थी। उसको बर्तन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा, क्योंकि सत्संग के बाद एकदम से संगत लंगर खाने के लिए जाती है। जब वह लंगर खाने गई तो कभी उसको दाल मिली तो रोटी नहीं मिली, रोटी मिली तो चावल नहीं मिले। वह नखरे करने लगी कि यह सूखी रोटी है, मुझसे नहीं खाई जाती, मेरे दांतों में दर्द रहता है। जैसे तैसे उसने बैठकर लंगर खाया, लेकिन लंगर खाने के समय भी वह नखरे करने लगी कि आज दाल में नमक ज़्यादा है, रोटी भी सूखी हुई है, मुझे थोड़ी नरम रोटी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था कि उसको लंगर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि लंगर का प्रसाद चाहे जैसा भी बना हो अच्छा लगता है। संगत तो लंगर खाने के लिए तरसती है। लंगर में बाबा जी अपनी दृष्टि डाल देते हैं। संगत जब एक साथ बैठकर लंगर खाती है तो खाने में स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन उस महिला की बुद्धि शायद थोड़ी भ्रष्ट हो गई थी, जो कि प्रसाद में कमियां निकालने लगी। बाकी संगत तो आराम से बैठकर लंगर खा रही थी, लेकिन यह सेवादारों को बैठकर कमियां बता रही थी। बस एक ही बात बोलती जा रही थी कि आज लंगर का खाना स्वाद नहीं है। उसने थोड़ा सा लंगर प्रसादा खाया, पर एक रोटी बच गई, वह उससे खाई नहीं जा रही थी। आप सब तो जानते हैं कि डेरे में लंगर खाते हुए जूठा छोड़ना सख्त मना है, यानी कि हम वहाँ लंगर को झूठा नहीं छोड़ सकते, हमें पूरा लंगर खाना पड़ता है। एक बार किसी ने थाली में हाथ धो दिया था तो सेवादारों ने उसे वह पानी तक पिला दिया था। उसे यह बात मालूम थी। उसने इसी डर से उस रोटी को मोड़कर अपने पास छुपा लिया, ताकि कोई सेवादार उसे रोककर टोका टाकी ना करे। बची हुई रोटी को मोड़कर उसने अपने पर्स में छुपा लिया। एक दो दिन वह और डेरे में रही, तब तक वह प्रसादा बिल्कुल सूख गया था। इसीलिए तो लंगर का प्रसादा सेवादार किसी को घर लेकर जाने नहीं देते, क्योंकि घर में प्रसादे की बेकदरी होती है। ब्यास से जब वह अपने घर वापस जा रही थी तो घर पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में इधर उधर देखा कि अब यहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और ना ही कोई कुछ कहने वाला है। तो उसने कूड़ेदान के डब्बे में लंगर की बची हुई रोटी को फेंक दिया। लेकिन मालिक तो हर जगह है और सब देख रहे हैं। उसने सोचा कि इस सूखी रोटी को कौन खाएगा। वह रोटी किसी गाय को या पक्षियों को भी दे सकती थी। लंगर की रोटी खाकर उनका जीवन सफल हो जाता। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन कुछ समय बाद उस महिला के पति का जो कामकाज बहुत अच्छा चलता था, उसमें कमी आने लगी। उनको नुकसान होने लगा। कमाई नहीं थी, खर्चे तो होते हैं, इसीलिए परेशानी रहने लगी। और जब परेशानियाँ आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, तब तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सारे परिवार में परेशानी पसरी हुई थी, किसी का भी कुछ खाने का मन नहीं करता था। जब परेशानी हो तो मालिक याद आते हैं। वह फिर भंडारे पर डेरे में आती है। सवाल जवाब में अपनी परेशानी बाबा जी के सामने बताती है कि बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बहुत खुश थे, हमारा कामकाज भी बहुत अच्छा चल रहा था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि हमारे कामकाज को किसकी नज़र लग गई। हमारा कामकाज एकदम से ठप हो गया। अब तो घर में कोई भी खुश नहीं है। दो समय का खाना भी अच्छी तरह से नहीं बनता है। बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, बेटा, किसी ने तुम्हारे घर को नज़र नहीं लगाई, किसी का दोष नहीं है। जो दोष है, जो कसूर है, वह तो सिर्फ तुम्हारा है।
जब तुम 3 महीने पहले डेरे में आई थी तब तुमने लंगर प्रसादे के साथ क्या किया था। जब उसने बाबा जी की बात सुनी तो पूरा का पूरा दृश्य उसकी नज़रों के सामने आ गया कि कैसे मैंने लंगर की रोटी को कूड़ेदान में फेंक दिया था, कितना घोर अपराध किया था। बाबा जी ने कहा, लंगर में सेवादार लंगर बनाने के लिए सारी सारी रात लगे रहते हैं ताकि संगत को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, और आपने लंगर की रोटी गिर कर बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब उसी की सज़ा है। सारी दुनिया इसी रोटी की वजह से ही मेहनत करती है कि उसे 2 समय की रोटी नसीब हो जाए, लेकिन अगर तुम रोटी की इज्जत नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा हमारे काम करने का, इतनी मेहनत करने का। मालिक की कृपा होती है तो खाने के लिए रोटी नसीब होती है, नहीं तो देखो कितने लोग रात को भूखे सोते हैं। इसीलिए खाने की रोटी को भगवान के समान माना जाता है। लेकिन यदि कोई खाने का निरादर करेगा तो उससे बड़ा पापी कौन होगा। तुमने वही गलती की थी, इसलिए तुम्हें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। जो माफ़ी मांगनी है वह भगवान से मांगो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे से ऐसी गलती मत करना। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर बाबा जी से माफ़ी मांगी कि बाबा जी, आज के बाद मैं खाने का निरादर कभी नहीं करूंगी। प्यारी साध संगत जी, हमें उस परमात्मा का हर चीज़ के लिए शुक्र करना चाहिए। रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, हमारे सर पर जो छत है उसके लिए। पल पल हमें उस मालिक का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस परमात्मा ने, उस मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है जिसके हम लायक भी नहीं थे। उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी हैं। इतनी तो हमारी औकात भी नहीं थी जितना उसने हमें दिया है। हमें उसके द्वारा दी गई हर चीज़ का शुक्र करना चाहिए। लंगर के खाने को भगवान के समान पूजा जाता है, इसीलिए खाने की कभी कोई भी चीज़ बर्बाद ना करें। केवल लंगर में नहीं, बल्कि अपने घर में भी। कहीं भी आप जाते हैं, खाने की बर्बादी बिल्कुल ना करें। बच जाता है तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें या किसी जानवर को खिला दें, किसी के पेट में जाएगा। लेकिन यदि आप उसे बर्बाद करेंगे तो आगे आने वाली परेशानी के ज़िम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। वह औरत बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगी। प्यारी साध संगत जी, अगर आपको बाबा जी की साखियाँ सुनना पसंद है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।